खबर अनलॉक 3 से जुड़ी हुई। राज्य सरकार ने अनलॉक 3 की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। क्या कुछ खास है इस नई गाइडलाइन में, यह आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी, बाजार में लौटेगी रौनक, सफर का समय भी बढ़ा, मंदिरों में गूंजेंगे घंटे घड़ियाल। जी हां, गहलोत सरकार ने कोरोना के असर को कम होता देखकर प्रदेश में अनलॉक 3 की गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। इसके तहत सशर्त बाजारों को 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। गृह विभाग ने शनिवार देर रात को संशोधित गाइडलाइन जारी करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कई चीजों के लिए वैक्सीनेशन की पहली डोजेज अनिवार्य की गई हैं, जबकि गाइडलाइन के प्रावधानों के तहत शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए RT-PCR नेगेटिव टेस्ट या फिर कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र सुनिश्चित करना होगा। वैक्सीन लगवाने पर विशेष जोर। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ही कारगर उपाय है। विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि कोरोना के नए वेरिएंट वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इसके लिए 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बच्चों को सुरक्षित रखने की बात कही गई है। सरकारी कार्यालयों में वैक्सीन लगने वालों को प्राथमिकता। ऐसे सभी सरकारी कार्यालय जहां कर्मचारियों की संख्या 25 से कम है, वहां 100% कर्मचारी, और जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या 25 या फिर 25 से ज्यादा है, उनमें 50% कर्मचारी जा सकेंगे। ऐसे कार्यालय जिनमें 60% कर्मचारियों को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उनमें 100% कार्मिक अनुमत होंगे। वहीं कार्यालयों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक का रहेगा। विभागाध्यक्ष गर्भवती महिलाओं, विकलांग और कोमॉर्बिडिटी स्थिति वाले कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे सकेंगे। सिटी और मिनी बसों का समय बढ़ा। शहर में संचालित सिटी और मिनी बसों का संचालन अब सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का कर दिया गया है। बसों के संचालन में चालक और परिचालक ने वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवा रखी हो, तभी उन्हें अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही निजी वाहनों से सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक सोमवार से शनिवार अनुमत रहेगा। वैक्सीन लगवा चुके घूम सकेंगे पार्क में। सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक खुल सकेंगे। जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की डोज लगवा रखी है, उन्हें शाम 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की अनुमति रहेगी। वहीं जिन जिम और रेस्टोरेंट के कम से कम 60% स्टाफ का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, उन्हें अतिरिक्त 3 घंटे यानी शाम 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी छूट। ऐसे बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जिनके कर्मचारियों के कम से कम 60% स्टाफ ने वैक्सीन की पहली खुराक ले रखी हो, उनको अतिरिक्त 3 घंटे यानी शाम 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। क्लबों में केवल आउटडोर खेल गतिविधियां अनुमत रहेंगी, लेकिन इंडोर खेल गतिविधियां उनके लिए ही अनुमत रहेंगी जिन्होंने वैक्सीन ले ली हो। इन क्लबों में संचालित रेस्टोरेंट सुविधाएं भी अनुमत रहेंगी। अब रात 8 बजे तक भरवा सकेंगे पेट्रोल और डीजल। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई या फिर अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों और सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल पंप, CNG, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा एवं थोक आउटलेट खोलने की अनुमति रहेगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक भरवाया जा सकेगा। शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 40 लोग। 1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स और होटल परिसर इत्यादि शादी समारोह के लिए अधिकतम 40 व्यक्ति, इनमें 25 आयोजनकर्ता का परिवार और अतिथि, 10 बैंड बाजे वाले, 5 अन्य व्यक्ति की संख्या के साथ ही दी गई शर्तों के अनुसार शाम 4 बजे तक की अनुमति रहेगी। पर्यटन स्थलों पर दिखेंगे सैलानी। पर्यटन स्थल खुलने से देशी विदेशी पर्यटन स्थलों के दीदार कर सकेंगे। पर्यटन स्थल
फिल्म शूटिंग से संबंधित गतिविधियों को आइसोलेशन जोन कॉन्सेप्ट के आधार पर सशर्त अनुमति दी जा रही है। जुलूस, धार्मिक और मनोरंजन पर रहेगी रोक। किसी भी प्रकार के मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक या फिर धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहार, मेलों या फिर हाट बाजारों जैसे आयोजनों की अनुमति नहीं रहेगी। पूरे प्रदेश में शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। धार्मिक स्थलों को छूट मिलने से खुशी। प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अब खोले जा सकेंगे। बड़े धार्मिक स्थल जहां स्थानीय निवासियों के साथ साथ अन्य जिलों या फिर अन्य राज्यों के व्यक्ति भी दर्शनार्थ या फिर पूजा अर्चना के लिए आते हैं, उनको खोले जाने से पूर्व जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक या फिर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय धार्मिक स्थल प्रबंधन द्वारा कर लिए गए हैं या फिर नहीं। सरकार ने तो अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी करके छूट का दायरा बढ़ा दिया है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि कोरोना अभी गया नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी सरकार ने छूट का दायरा बढ़ाया है, लोग बेपरवाह हो गए हैं। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आती हैं, मानो ऐसा लगता हो कि कोरोना चल बसा हो। पत्रिका भी आपसे अपील करता है, इस महामारी से खुद को भी बचाएं और दूसरों की जान भी खतरे में ना डालें। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।